बिहार का एक ऐसा लोकसभा सीट जहां भारतीय जनता पार्टी का आज तक खाता तक नहीं खुला है। 2024 के चुनावी मैदान में उतारने के लिए भाजपा के पास कोई उम्मीदवार तक नहीं है। भाजपा बाहुबली से लेकर तमाम बड़े नेताओं को ऑफर दे रही है, लेकिन भाजपा के इस ऑफर को तमाम नेताओं ने ठुकरा दिया है। वजह 24 में हार का डर है। दरअसल हम बात कर रहे हैं मुंगेर लोकसभा सीट की, जहां से मौजूदा सांसद जेडीयू के ललन सिंह है, जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भाजपा का खाता नहीं खुला, वजह जातीय समीकरण के साथ साथ नीतीश कुमार ललन सिंह की मजबूती, भाजपा की कमजोरी के अलावा और क्या विकल्प वहां पे बनता है। दरअसल मुंगेर लोकसभा सीट पर 1952 से 2019 तक 17 आम चुनाव हुए। अब तक के चुनाव में भाजपा एक भी जीत नहीं दर्ज कर सकी है। एनडीए में पिछली बार हुए सीट शेयरिंग में यह सीट जेडीयू के खाते में चली गई थी और जेडीयू के टिकट पर ललन सिंह एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे और चुनाव जीत गए। उससे पहले 2014 में ललन सिंह, उनकी पार्टी एनडीए में नहीं थी, तो वीना सिंह को एनडीए की तरफ से लोजपा का उम्मीदवार बनाया गया और वीना सिंह ललन सिंह को हरा देती हैं। उससे पहले 2009 में ललन सिंह जेडीयू के टिकट पर यहाँ से चुनाव जीतते हैं। अब बात जातीय समीकरण की कर लेते हैं। दरअसल मुंगेर की सबसे बड़ी आबादी भूमिहारों की है और यही बड़ी वजह है जो भूमिहार वहां की सत्ता पर काबिज है। लेकिन उसके बाद धानुक समाज की भी इतनी बड़ी आबादी है कि किसी की हार और किसी की जीत को वो तय कर सकते हैं। मुंगेर में भूमिहारों की आबादी तकरीबन 3.5 लाख है, तो 3 लाख के आसपास धानुक समाज की भी बड़ी संख्या है, जो किसी की जीत और किसी की हार को तय कर सकते हैं। बात अगर यादवों की कर ली जाए तो उनकी भी संख्या तकरीबन 2.25 लाख के आसपास है। मुसलमान, खासतौर पे मुंगेर के शहरी क्षेत्रों में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 1 लाख के आसपास है। इसके अलावा अति पिछड़ा समाज के जो अलग अलग जातियां हैं, कुर्मी, कुशवाहा, निषाद, मल्लाहों की भी अच्छी खासी आबादी है। दलित की भी निर्णायक भूमिका है वहाँ पे। और इन समीकरणों पर अगर आप एक नज़र डालेंगे तो आपको यह एहसास हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का खाता अब तक क्यों नहीं खुल पाया है। क्योंकि वहाँ पे धानुक की बड़ी आबादी है, यादवों की बड़ी आबादी है, मुसलमानों की बड़ी आबादी है। एनडीए में जब नीतीश कुमार थे तब यह सीट बेशक निकाल लिए थे, लेकिन आज की तारीख में जब वो एनडीए से बाहर है तो ऐसे में चुनौती भाजपा के लिए बढ़ गई है। अब भाजपा का उम्मीदवार कौन होगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक तरफ चर्चा है कि सूरजभान सिंह की पत्नी इस सीट से मैदान में उतर सकती हैं। अगर सूरजभान सिंह की पत्नी इस सीट से मैदान में उतरती हैं तो मुकाबला काफ़ी टक्कर का हो सकता है। दूसरी तरफ ललन सिंह जेडीयू के सिटिंग सांसद हैं, तो ऐसे में वो यहाँ से रहेंगे ही। इसके अलावा धानुक समाज से आने वाले प्रियदर्शी पीयूष, जो युवा हैं, बॉम्बे के टीस जैसी संस्थानों से पढ़ कर आए हैं और राजनीति करना चाहते हैं, और वो भी उस क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं। खासतौर पे धानुक समाज को एकजुट करने में लगे हैं, क्योंकि धानुक की सबसे बड़ी आबादी के बाद दूसरी बड़ी आबादी धानुक की है। तकरीबन 3 लाख के आसपास धानुक का वहाँ पे वोट है। ऐसे में धानुक समाज से आने वाले प्रियदर्शी पीयूष भी उस क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं। तो एक तरफ सूरजभान सिंह की पत्नी वीना सिंह को लेकर चर्चा है, दूसरी तरफ ललन सिंह वहाँ से सिटिंग सांसद हैं, तो वही तीसरी तरफ प्रियदर्शी पीयूष भी वहाँ के मैदान में, वहाँ के रन में कूद चुके हैं और लगातार अपने लोगों के बीच जा रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, ताकि 24 के रन के लिए सबको तैयार किया जा सके, अपना सेना और फौज जो है मजबूती से बनाया जा सके। इसके अलावा मुकेश सहनी की पार्टी भी वहाँ पे कई सभा कर चुकी है और एक यात्रा की शुरुआत मुकेश सहनी ने जो किया है वो भी यात्रा उस क्षेत्र में हुआ और काफ़ी जन समर्थन भी लोगों को मिल रहा है। तो हमने आपको बताया कि मुंगेर में आखिर भाजपा किस पर दाव खेलेगी तो मजबूत होगा। ललन सिंह भी वहाँ पे मजबूत हैं। इसके अलावा भी कई संभावनाएं हैं जिन नामों पर लोग चर्चा कर रहे हैं। बहरहाल आपके मन में क्या कुछ बातें हैं, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।